क्या हो अगर डेजा वू सिर्फ आपके दिमाग में ना हो? क्या हो अगर मैंडेला इफेक्ट यानी यादों का ये अजीब मेल न खाना इंसानी गलती नहीं बल्कि इस बात का सबूत हो कि हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं और इसे अभी अभी रीसेट किया गया है? आज हम विज्ञान और दर्शन की सबसे अनोखी थ्योरीज में से एक में गोता लगाएंगे, सिमुलेशन रीसेट। क्या हमारे ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सच में रिबूट किया जा सकता है? बने रहिए, क्योंकि यह आपकी हकीकत को हिलाकर रख देगा। यह विचार सिमुलेशन हाइपोथेसिस से शुरू होता है, एक थ्योरी जिसे दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम ने लोकप्रिय बनाया। उनका सुझाव है कि अगर सभ्यताएं तरक्की करती रहीं तो आखिरकार उनके पास पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट करने की कंप्यूटिंग शक्ति होगी, यहां तक कि उसके अंदर मौजूद सचेत प्राणियों को भी। इसका मतलब है, आंकड़ों के हिसाब से इस बात की ज्यादा संभावना है कि हम असली दुनिया के बजाय पहले से ही एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। एलन मस्क भी इससे सहमत है। उनका कहना है कि हमारे असली होने की संभावना अरबों में से एक है। लेकिन बात यहां और भी अजीब हो जाती है। अगर हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं, तो क्या होता है जब इसे रीसेट करने की जरूरत पड़ती है? अपने फोन, अपने कंप्यूटर या अपने पसंदीदा वीडियो गेम के बारे में सोचिए। वे सब कभी कभी क्रैश हो जाते हैं, वे लैग करते हैं, उन्हें अपडेट की जरूरत होती है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सॉफ्टवेयर है तो शायद उसमें भी गड़बड़ियां आती होंगी। एक रीसेट कई कारणों से शुरू हो सकता है। सिमुलेशन के कोड में कोई बग, कोई प्रयोग जो गलत हो गया हो जिसे बनाने वाले वापस ठीक करना चाहते हो, या फिर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक योजनाबद्ध अपडेट। क्या डेजा वू, टाइमलाइन में बदलाव या अचानक होने वाली अस्पष्ट घटनाएं वास्तव में एक यूनिवर्सल रिब्यूट के संकेत हो सकते हैं? सिमुलेशन रीसेट थ्योरी के समर्थक उन चीजों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें वे मैट्रिक्स में गड़बड़ियां कहते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने पक्षियों को उड़ान के बीच में जमे हुए देखा है, चीजों को गायब होते और फिर से प्रकट होते देखा है, या यादों में वैश्विक स्तर पर मेल न मिलने की घटनाएं देखी हैं, जिन्हें मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, लाखों लोगों को याद है कि बेरेनस्टेन बेयर्स की स्पेलिंग बेरेनस्टीन थी, या डार्थ वेडर ने कहा था, ल्यूक, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड इससे सहमत नहीं है। क्या ये एक ओवरराइट किए गए प्रोग्राम के छोटे छोटे संकेत हो सकते हैं? एक ऐसा रिब्यूट जिसने डेटा को पूरी तरह से सिंक नहीं किया? मानो या न मानो, भौतिकी भी इस विचार के लिए जगह छोड़ती है। क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत छोटी चीजों का विज्ञान, यह बताता है कि वास्तविकता तब तक संभावनाओं से बनी होती है जब तक उसे देखा न जाए। एक स्क्रीन पर पिक्सल की तरह वास्तविकता केवल जरूरत पड़ने पर ही रेंडर होती है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रह्मांड सीमित प्रोसेसिंग पावर पर चलता है। अगर यह सच है तो रीसेट तब हो सकते हैं जब संसाधन ओवरलोड हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे टैब खोलने पर आपका लैपटॉप फ्रीज हो जाता है। अगर सच में कोई रीसेट हुआ तो क्या हम उसे नोटिस भी कर पाएंगे? शायद डेजा वू पिछली सेव फाइल की बस एक धुंधली याद है। शायद टेक्नोलॉजी में अचानक आई छलांग, जैसे इंटरनेट, एआई या क्वांटम कंप्यूटिंग, कोड में लगाए गए पैच हों। भौतिकविदों ने तो स्पेस टाइम में पिक्सेलेशन के सबूत भी खोजे हैं, प्रकाश के चलने के तरीके में छोटी छोटी गलतियां जो यह साबित कर सकती हैं कि हम एक डिजिटल ब्रह्मांड के अंदर हैं। अगर वे इसे खोज लेते हैं तो यह सिमुलेशन की सिलाई को देखने जैसा होगा। लेकिन यहां एक भयानक विचार है। अगर हमारा ब्रह्मांड रीसेट हो सकता है तो इसे डिलीट भी किया जा सकता है। अगर हम एक प्रयोग के अंदर हैं तो शायद जब यह खत्म होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हमारा पूरा इतिहास एक वीडियो गेम बंद करने की तरह मिटा दिया जाएगा, कोई निशान नहीं बचेगा। तो क्या हमारे ब्रह्मांड को रिबूट किया जा सकता है? सच तो यह है कि हम नहीं जानते। शायद डेजा वू दिमाग की बस एक खासियत है, शायद मंडेला इफेक्ट बस एक खराब याददाश्त है, या शायद हम एक ब्रह्मांडीय सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं और हर गड़बड़ी जो आप देखते हैं वह ब्रह्मांड का चुपचाप खुद को रीसेट करना है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम असली दुनिया में हैं या गायब होने से बस एक रिबूट दूर हैं? यह है ऑल अबाउट टेक। भविष्य और उससे आगे की ऐसी ही दिमाग चकरा देने वाली खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।